नमस्कार मित्रों। धर्म का साथी केवल ईश्वर होता है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करते थे। उनके पास धन नहीं था, कोई बड़ा आश्रम नहीं था, न ही सैकड़ों शिष्य थे। फिर भी दूर दूर से लोग उनके पास केवल एक बात सुनने आते थे। वह हमेशा कहते थे, मनुष्य जीवन भर साथ ढूंढता है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि सबसे बड़ा साथी वही है जिसे उसने सबसे कम समय दिया। वह है ईश्वर। लोग सुनते, सिर हिलाते और फिर अपने अपने कामों में लग जाते। गांव में अधिकांश लोग धन कमाने में लगे थे। किसी को खेत बढ़ाने की चिंता थी, किसी को दुकान की, कोई बड़ा मकान बनवाना बनवाना चाहता था, कोई बड़ा और महल बना रहा था, कोई जमीन खरीद रहा था। हर कोई यही सोचता था कि जितना अधिक धन होगा उतना अधिक सम्मान मिलेगा। धीरे धीरे गांव बदल गया। कच्चे घर पक्के हो गए, बैलगाड़ी की जगह मोटरसाइकिल आ गई। लेकिन एक चीज कम होती चली गई, वह थी रिश्तों की मिठास। अब भाई भाई से कम मिलने लगे। बच्चे माता पिता के साथ बैठने के बजाय अपने कामों में व्यस्त रहने लगे। पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन मन से दूर हो जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे घर बड़े हो गए हों, पर दिल छोटे हो गए हैं। एक दिन साधु ने गांव वालों से पूछा, बताओ तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा कौन है? किसी ने कहा मेरा धन, दूसरे ने कहा मेरा परिवार, तीसरे ने कहा मेरे मित्र। साधु मुस्कुराए। उन्होंने जीवन भर पर एक सीधी रेखा खींची और बोले, यही तुम्हारा जीवन है। फिर उन्होंने उस रेखा के अंत में एक छोटा सा बिंदु बनाया, यह मृत्यु है। फिर उन्होंने पूछा, बताओ इस बिंदु के बाद तुम्हारे साथ कौन जाएगा? सभी चुप हो गए। साधु बोले, घर यही रह जाएगा, खेत यही रह जाएंगे, बैंक का पैसा यही रह जाएगा, पत्नी दरवाजे तक साथ आएगी, मित्र श्मशान घाट तक साथ जाएंगे, रिश्तेदार कुछ देर आंसू बहाएंगे, लेकिन उस सीमा के बाद केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ ही चलेंगे। बाकी सब यहाँ धरे के धरे रह जाएंगे और कर्मों का साक्षी केवल ईश्वर ही होते हैं। पूरा गांव मौन हो गया। साधु आगे बोले, धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं है। पाप करते समय लोग साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन फल भोगने का समय आता है तो हर व्यक्ति किनारा कर लेता है। फिर उन्होंने एक सूखा पत्ता उठाया, हवा चली, पत्ता उड़ गया। उन्होंने कहा, देखो, पेड़ में भी इसे हमेशा के लिए नहीं रोका। जब समय आया यह अलग हो गया। यही संसार का नियम है। जिसे तुम अपना समझते हो वह भी एक दिन अलग हो जाएगा। भीड़ में बैठे एक युवक ने पूछा, अगर सब साथ छोड़ देंगे तो फिर रिश्तों का क्या अर्थ होगा? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रिश्ते छोड़ने के लिए नहीं बनते, रिश्ते निभाने के लिए बनते हैं, लेकिन उन्हें भगवान मत बना देना। ईश्वर को छोड़कर किसी भी रिश्ते को अंतिम सहारा समझोगे तो एक दिन दुख अवश्य मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, माता पिता जन्म देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, जीवन साथी जीवन की यात्रा में साथ चलते हैं, संतान बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं, मित्र कठिन समय में हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन मृत्यु के द्वार पर इनमें से कोई भी तुम्हारे कर्मों का भार नहीं उठा सकता। गांव के लोग पहली बार इतनी गहराई से सुन रहे थे। साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, कल्पना करो, एक दिन तुम्हारी अंतिम यात्रा निकल रही है। लोग कह रहे थे, बहुत अच्छे इंसान थे। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग चुप हैं, कुछ लोग केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। कुछ ही घंटों बाद सब अपने अपने घर लौट जाएंगे। एक दिन फिर वही बाजार खुलेगा, वही खेतों में हल चलेगा, वही दुकानें खुलेगी, दुनिया नहीं रुकेगी, लेकिन उस समय तुम अकेले अपने कर्मों के साथ खड़े होगे। इतना सुनते ही कई लोगों की आंखें भर आई। साधु ने कहा, इसलिए ऐसा जीवन मत जियो कि लोग केवल तुम्हारी संपत्ति याद रखें। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे संस्कार याद रखें। धन कमाओ लेकिन धर्म खोकर नहीं,
सम्मान कमाओ लेकिन अहंकार से नहीं, रिश्ते निभाओ लेकिन स्वार्थ से नहीं, और सबसे बढ़कर हर दिन इतना अच्छा कर्म करो कि जब ईश्वर पूछे क्या लेकर आए हो तो तुम्हारे पास उत्तर हो, प्रभु धन नहीं लाया लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाया, महल नहीं बनाए लेकिन कई टूटे मनों को संभाला, सोना नहीं जोड़ा लेकिन पुण्य अवश्य कमाया। बरगद के नीचे गहरा सन्नाटा छा गया। उस दिन किसी ने साधु से दूसरा प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा था। उसे पहली बार समझ आया कि जीवन की सबसे बड़ी कमाई बैंक में जमा धन नहीं, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में जमा हुए अच्छे कर्म है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।